हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 66 बीपीएससी का री एग्जाम जो कि 14 फरवरी 2021 को हुआ है। तो ये जो था बीपीएससी का री एग्जाम था, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन टर्म गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग विच मूवमेंट। इनमें से कौन सी मूवमेंट में जो है राजा महेंद्र प्रताप ने जो है काबुल में इंटर्म गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की थी। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी उन्होंने 1 दिसंबर 1915 में की थी, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो इनमें से जो है कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ई जो है आंसर होगा। इसमें जो गदर मूवमेंट है उसका जो टाइमिंग है फॉर्मेशन का 1913 है। अगर स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो 1905 है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जो है वो 1939 टू 45 का है। और अगर होम रूल मूवमेंट की बात करें तो 1916 टू 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तेभागा मूवमेंट थी वो 1946 में स्टार्ट हुई थी फ्रॉम बंगाल। उसके लीडर कौन थे अंडर द लीडरशिप ऑफ? तो ये अंडर द लीडरशिप ऑफ किसान सभा थी। नेक्स्ट है, सो लॉन्ग एज the third power that is England is here, our communal differences would keep on troubling us। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तो ई जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में किनके द्वारा जो है वो फॉर्म की गई थी? तो इसमें जो आंसर है वो सी है, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स। उसमें जो 2 इंडियन मेंबर्स थे वो कौन से थे? तो आंसर है डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जो है एंटर जगदीशपुर ऑन। इसका जो आंसर है वो बी है, 23 अप्रैल 1858 को। और 26 अप्रैल 1858 को जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूना सार्वजनिक सभा है वो कब फाउंड की गई थी? तो 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा फाउंड की गई थी। उनके साथ ही एस.एच. चिपलांकर थे और गणेश वासुदेव जोशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन सेकंड कन्वेंशन ऑफ आईएनसी। तो आई एम रियली सॉरी, इसका जो आंसर है वो हमें नहीं पता है। तो गलत आंसर देने से अच्छा है अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट जो है किसके अगेंस्ट थी? तो आंसर है बी, कैश क्रॉप। आप सब लोग जानते होंगे कि वो इंडिगो के खिलाफ था। तो इंडिगो जो था वो कैश क्रॉप में आता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में द गोल्डन लीग वाज एस्टैब्लिश्ड एट देवघर with the objective of boycotting the British and advancing the स्वदेशी movement in। तो आंसर है डी, बिहार में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाय डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इन 1885। तो कौन सा जो ऑब्जेक्टिव नहीं था आईएनसी का? तो इसमें जो सी है वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्योंकि इसमें जो था सोशल इश्यूज पे जो है वो बात नहीं की गई थी। तो सी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं था आईएनसी का। नेक्स्ट है, अभिनव भारत सोसाइटी जो है 1906 में 1906 में लंदन में किसने फॉर्म की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए है, विनायक दामोदर सावरकर जो है उन्होंने जो है अभिनव भारत को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया आजाद दस्ता एट बकरी का टापू वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट बाय। तो आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड जो है उसको 1872 में किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर है सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुस्लिम लीग है उसने अपना एनुअल कन्वेंशन जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वो कब शुरू किया था?
तो जो रेगुलर बेसिस पे उन्होंने 1916 से स्टार्ट किया था, इसकी फॉर्मेशन 1906 में हुई थी, लेकिन इसके बाद कुछ ईयर्स में जो है इनकी कन्वेंशन बीच-बीच में नहीं हुई, लेकिन 1916 से जो है इनकी रेगुलर कन्वेंशन हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें हमें y की वैल्यू दी हुई है और बताया हुआ है कि x जो है वो पॉजिटिव नंबर है। जो हमें बताना है कि इक्वेशन में x रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू 56 जो है उसका सॉल्यूशन इनमें से क्या होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है x रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू 256, तो x रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 4 जो कि 16 स्क्वायर भी है। तो अगर x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू 16 देन y इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन में जो गिवन है उसमें हम x की वैल्यू जो है वो 4 पुट करेंगे। जब 4 वैल्यू पुट करेंगे तो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है x की वैल्यू 4 पुट करने से। सिमिलरली x इज इक्वल टू 16 और जो y है इज इक्वल टू 2 है जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। तो एग्जैक्टली जो है सिर्फ एक सोल्यूशन होगा फॉर x इज पॉसिबल। तो बी जो है वो आंसर है, इसमें बी जो है वो आंसर है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर एक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6? तो इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तो कॉम्बिनेशन लगाने से आप देख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे जो वैल्यू है हम 20 निकाल लेंगे, तो 17 का जो आंसर है वो है ए। 17 का आंसर जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन और 8 साल के बाद ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो आफ्टर उसके उसके भी 7 साल बाद हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ हिज सन्स एज? इसमें बताया गया कि फादर जो है एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, अपने बेटे से 3 गुना बड़े हैं, तो इट मीन्स फादर इज 4 टाइम एज्ड। तो सन की एज को हम एक्सपोज कर लेंगे तो फादर की एज 4x हो जाएगी। तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 8 आएगी। सन की एज जो है 8 है, तो फिर फादर की एज क्या हुई 32 ईयर्स। तो 7 और ईयर्स के बाद जो है जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है 39/15। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए ने जो बिजनेस है स्टार्ट किया 48,000 रुपीज से और कुछ महीनों के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया 36,000 रुपीज से। तो एंड में जो प्रॉफिट है वो 2:1 की रेशो में दोनों के बीच में डिवाइड हुआ। तो बी ने कितने महीनों बाद जो है बिजनेस को ज्वाइन किया? तो हम सपोज कर लेते हैं कि बी जो है उसने एक्स मंथ्स के लिए पार्टिसिपेट किया। तो ए जो है 12 महीने के लिए 48,000। तो एक्स इसकी जो है वो एक्सपोज कर लेंगे हम लोग बी के केस में। तो रेशो जो है वो 2:1 है। तो x की वैल्यू जो है फाइनली 8 आ जाएगी। द रिक्वायर्ड टाइम आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस, तो 12 माइनस 8 जो है 4 मंथ्स जो है वो करेक्ट आंसर है। तो 19 का जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपको ये वैल्यू मिलेगी और जब आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। नाउ हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू, तो फाइनली जो है 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स, फर्स्ट 11 टर्म्स जो है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो इक्वल है 19 टर्म्स के, देन सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स जो है वो क्या होगा? तो लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ 11 टर्म्स जो है हमें बताया गया इज इक्वल टू सम ऑफ 19 टर्म्स।
तो इससे इक्वेशन निकल आएगी 2a + 29d = 0। अब जो सम ऑफ 30 टर्म्स है वो हो जाएगा s/30। तो इसको जब हम वैल्यू में पुट करेंगे तो आंसर जो है वो आएगा 0। तो 21 का आंसर जो है वो है A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज 2 and 10⁻10 less than n less than 10⁻11. The number of different values for n is, तो हमें बताया गया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज 2 और नंबर जो है वो 10⁻10 लेस देन n लेस देन 10⁻11 है। तो फिर n क्या होना चाहिए? तो या तो आप इस फॉर्मूला से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फॉर n जो है वो 9 होंगी और अगर सेकंड मेथड है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10 - 1 जो कि है 9। तो इससे C जो है वो आपका आंसर है विच इज 9। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड बाय पर्सन X, Y और Z जो है फ्रॉम 3 कंपनीज W, B और C जो है वो गिवन है हमें इसमें और इसी के साथ जो है टोटल कॉस्ट दी गई है और उसी के साथ ही NPR जो है वो यूनिट प्राइस है। तो हमें पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर पेड बाय X फॉर द यूनिट्स फ्रॉम कंपनी W। तो X ने कंपनी W से जो प्रोडक्ट लिए उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना परसेंट है जो उसने टोटल अमाउंट पे किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो A ने जो परचेज किया 6N 5P प्लस 3R इज इक्वल टू A जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे जो इक्वेशन 1 है वो फॉर्म होगी हमारी 5P प्लस 3R इज इक्वल टू A माइनस 6N। उसी तरह ही हम W कंपनी से जितनी जो परचेज हुई है 6, 7 प्लस 8 और उसका जो यूनिट प्राइस है प्लस B ने जो किया है दैट इज 5 B कंपनी से 5, 9, 11 और उसका यूनिट प्राइस फिर 3 + 5 + 7 और उसका जो है यूनिट प्राइस R। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 21N इज इक्वल टू 7/4A। अब हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है तो 21N/A इंटू 100%। तो आंसर जो है 175% आएगा जो कि गिवन नहीं है। तो इसमें E जो है वो आंसर होगा 23 का आंसर जो E होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिल्कमैन जो है मिक्सेस 30 लीटर्स ऑफ वाटर 30 लीटर जो है वो पानी मिलाता है विद 70 लीटर ऑफ मिल्क और जब वो आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर he adds water to replenish the quantity that he was to sold. What is the current proportion of water to milk? तो हमें बताना है कि एक जो मिल्कमैन है वो 30 लीटर पानी मिलाता है 70 लीटर दूध के साथ। तो जब वो 1/4 इसका मिक्सचर बेच लेता है तो वो फिर से इसमें वाटर ऐड करता है। तो करंट प्रोपोर्शन जो वाटर टू मिल्क है वो क्या होगा? तो 30 liters of water is mixed with 70 liter 30 liters of water is mixed with 30 liter of water। तो रेशियो ऑफ वाटर मिल्क जो है वो 3:7 आ जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 30 + 70 100 लीटर। आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग अमाउंट तो 1/4 सेल कर देगा तो 75 लीटर्स रह जाएगा। तो उसमें अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा 105/2 लीटर और फिर उसमें जो है पानी मिलाएगा टू कंप्लीट द 100 लीटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर नाउ इन 100 लीटर कितनी होगी 95/2 लीटर। तो करंट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क क्या हो जाएगा 19/21। तो बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। तो 24 का आंसर जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि एक लॉक और की एक ताले और चाबी की फैक्ट्री है। वन मशीन प्रोड्यूसेस ओनली लॉक्स एट द रेट ऑफ 100 लॉक्स पर मिनट एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1000 लॉक्स। तो एक जो मशीन है वो केवल ताले बनाती है और उसका जो रेट गिवन है कि 100 लॉक बनाती है पर मिनट और उसको हर 5 मिनट के बाद जो है उसको जो है 5 मिनट के लिए क्लीन करना पड़ता है 1000 जो है ताले बनाने के बाद।
और दूसरी जो मशीन है वो सिर्फ कीज बनाती है, 75 कीज बनाती है पर मिनट में, और उसको जो है 1500 चाबियां बनाने के बाद 10 मिनट के लिए क्लीन करना पड़ता है। अगर दोनों मशीन्स ने जो प्रोडक्शन एक साथ स्टार्ट की है तो मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगी मिनट्स में, जिसमें कि 9000 पेयर बन जाएंगे ताले और चाबियों के। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले लॉक्स की जो टाइम ड्यूरेशन है, तो 100 लॉक्स 1 मिनट में बनते हैं, तो 1000 जो है 10 मिनट्स में बनेंगे और 9000 जो है 90 मिनट्स में बनेंगे। तो टोटल टाइम टेकन टू मेक 9000 लॉक्स जो है, तो वो हो जाएगा 130 मिनट्स। इसमें हम वो टाइम माइनस करेंगे जब उसकी क्लीनिंग होगी। फिर हम ऐसे ही कीज का निकालेंगे, तो कीज का जो टाइम है वो 120 मिनट्स निकलेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा टू मेक 9000 कीज, तो 170 मिनट्स। तो दोनों मशीन्स जो है सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, टोटल टाइम कितना होगा 170 मिनट्स। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो ऑक्सीजन है किसमें जो है एब्सेंट होती है। तो जो ग्लास है उसमें जो है ऑक्सीजन होती है, जिससे कि उसको प्रॉपर शेप और जो कलर मिलता है उसके आयोनिक बॉन्ड से। सॉइल में भी होता है और सीमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो केरोसिन है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ एंजाइम लिपेज इज, तो ये जो है स्टमक में और पैंक्रियाटिक जो जूस है उसमें पाया जाता है। तो बी पैंक्रियास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो बीसीजी का वैक्सीन है, इट इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ, तो आंसर है सी ट्यूबरक्लोसिस। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन जो है पैंक्रियास जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर है बी इंसुलिन। इसकी प्रोडक्शन ना होने से जो है वो डायबिटीज मेलिटस जो है वो होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो आंसर है ए लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूरा वूल जो है किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो अंगूरा वूल जो है वो अंगूरा रैबिट से जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो आंसर है सी इलेक्ट्रिक करंट। 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी सब जो है वो डिराइव्ड हैं। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, तो आंसर इज बी साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय, तो आंसर है प्रिज्म। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड्स, तो आंसर है सी -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की जो है वो पावर किस में मेजर की जाती है, तो डी डियोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन, जो एमआरआई टेक्निक है उसमें इसमें से जो है क्या यूज नहीं होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव, गामा रेज जो है वो यूज होती हैं। एक्सरे जो है नहीं यूज होता क्योंकि रेडिएशन पे बेस्ड है। तो बी जो है इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज, तो क्या जो है वो अनचेंज रहता है, तो आंसर है ए फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है फ्री ऑफ चार्ज है, तो आंसर है सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर जो है इट इज यूनिट ऑफ, तो आंसर इज सी रेजिस्टिविटी। 42 क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफियर रूबी जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो केमिकली वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो आंसर है बी ऑक्टेन नंबर।
अगर आपने न्यूज़ भी सुनी होगी तो रिसेंटली न्यूज़ में था कि इंडिया ने 100 ऑक्टेन जो है पेट्रोल कुछ लिमिटेड सिटीज़ में जो है वो लॉन्च किया है। तो ऑक्टेन नंबर जो है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका है? तो आंसर है ए बोरॉन का, जो कि है 2352 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, इनमें से कौन सी जो है एंटीबायोटिक है? तो जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? तो उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो मीथेन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो एसिड रेन का जो है कंपोनेंट है? तो एसिड रेन में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड होता है। तो ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो डी उस हिसाब से जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वो ड्यूटेरियम हुआ, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू जो है वाटर की इनमें से क्या है? तो वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से 8.5 के बीच में रहती है। जो प्योर वाटर होता है उसकी जो है 7 होती है। तो इसमें जब वर्ड केवल वाटर यूज किया गया है तो हम इसको ई जो है वो आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 का जो है किस चीज की डेवलपमेंट के लिए जो है वो दिया गया था? तो आंसर है सी, लिथियम आयन बैटरीज के लिए दिया गया था। गुडनबर्ग को, विटनहैमन को और योशिनो को, अखीरा योशिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेचुरल रबर है किसका पॉलीमर है? तो आंसर है ए, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट इज, कौन सा केमिकल जो है फंगी को मारने के लिए जो है वाटर टैंक्स में यूज किया जाता है? तो आंसर है डी, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है? तो हमें नहीं है वाला कंपोनेंट बताना है। तो कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन जो है कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कैल्शियम जो है वो कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, तो आंसर इज ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स जो है क्या अब्सॉर्ब करते हैं इनमें से? तो आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शेन वॉटसन है उन्होंने अपनी ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ली है, तो वो इनमें से कौन सी जो है आईपीएल टीम के लिए खेलते थे? तो आंसर है बी, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और वो ऑस्ट्रेलिया के जो है क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पे जो है बिल्ड हो रही है? तो वो जो है बिहार में बिल्ड हो रही है। बिहार में जो है भागलपुर में विक्रमशिला गंजेटिक जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जो फर्स्ट रामसर साइट है कहाँ पे लोकेटेड है? तो बिहार की जो फर्स्ट रामसर साइट है वो करबल ताल है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। जितनी भी रामसर साइट्स जो हैं 2020 में ऐड हुई थी, 15 टोटल जो है नई साइट्स ऐड हुई हैं। उनके ऊपर जो है इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द चैंपियंस ऑफ FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020? तो इसका आंसर है डी, इंडिया और रशिया जो है 2020 के लिए जो है ओलंपियाड के विनर हैं। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ इटालियन ग्रैंड पिक्स? तो आंसर है बी, पेरी गैसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन मोर थिंग जो है ये इवेंट किस कंपनी ने जो है होस्ट की थी? तो इसका आंसर जो है वो है एप्पल। एप्पल ने जो है नवंबर में ये इवेंट होस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कि अपनी एप्पल की जो मैक नोटबुक्स है नई वाली, वो इसमें जो है वो इशू की जो है अनवील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा जो है इसके ऑथर कौन है? तो आंसर है बी, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इस समय अमेरिका की, कमला हैरिस, उनका जो एंसेस्टर विलेज है तमिलनाडु की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो आंसर है सी, थिरुवरार में है, थिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो वहां पे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये ओनली बर्ड सेंचुरी है गोवा की, तो ए जो है करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया था? तो आंसर है बी, शगुन जो पोर्टल है वो उन्होंने इसीलिए जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसी एयरपोर्ट जो है इनमें से कौन सी स्टेट्स में इंडिया की? तो वो असम में है, बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन सी पहली स्टेट बनी जिन्होंने की लॉ बना दिया फॉर वेयरिंग फेशियल मास्क कंपलसरी, की आपको जो मास्क लगाना है वो कंपलसरी, उसके लिए जो लॉ है, जो बिल है, वो राजस्थान ने पास किया था, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड, ये जो है किस स्टेट ने शुरू किया था? तो ये जो है 1986 में टेहरी में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट के अंडर आता है? तो वो जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लिस्ट 2 के अंदर। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 246 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खेतरी माइंस हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो खेतरी माइंस जो राजस्थान में है वो कॉपर के उत्पाद के लिए जाने जाते हैं, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो आंसर है सी, अशोक कुमार गुप्ता। नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो जो नेशनल स्टैटिक्स डे है वो 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है पीसी महालोबिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडू अटॉल जो है कौन से ओशियन में सिचुएटेड है? तो ये जो अटॉल है इसको सीनू अटॉल भी कहते हैं, ये मालदीव्स में है, तो फिर ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, सी। नेक्स्ट है, फ्री मूवमेंट रेजीम जो है इंडिया का किस कंट्री के साथ जो है वो है? तो जो इंडिया का फ्री मूवमेंट रेजीम है वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है, जिसमें कि जो ट्राइब्स जो बॉर्डर के अगल बगल रहते हैं, तो 16 किलोमीटर तक जो है वो विदाउट वीजा रिस्ट्रिक्शंस जो है एक दूसरे की जगह में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया और चाइना जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो वो वुहान में हुई थी, और वुहान जो है वो जन्मदाता है कोविड-19 का, उसी जगह से स्टार्ट हुआ था कोविड-19। और ये जो फर्स्ट समिट थी ये 2018 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है आरसीईपी जो है उसका कौन जो है मेंबर नहीं है? तो इसमें डी जो पाकिस्तान है उसका मेंबर नहीं है। इसमें 10 जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसी के साथ साथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हैं। नेक्स्ट है, इंडिया 2+2 मीटिंग जो है इनमें से किन कंट्रीज के साथ होस्ट करता है? तो जापान के साथ भी होस्ट करता है, यूएसए के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, तो डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक 1.5 जो डिप्लोमेसी है ये किन के बीच होती है? तो आंसर है बी, ये नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है इसको 2000 में लॉन्च किया गया था, इनमें से कौन सी कंट्री में? तो इसको जो है नवंबर 10 2000 में जो है वो लाओस में जो है वहां पे जो है इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी 6 मेंबर कंट्रीज में इंडिया भी एक मेंबर है, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट का रिलेशनशिप कौन सी कंट्रीज का है इनमें से? तो अगर हम जापान की बात करें तो जापान के कोब के साथ है, और इसी में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो ग्वांजू है उसके साथ है, तो सी और डी दोनों के साथ है, तो ई जो है मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। हाल ही में न्यूजीलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है कौन अपॉइंट हुई है? तो जसिंडा आर्डन जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं के जो है पोर्टफोलियो उन्होंने जो है पोर्टफोलियो दिया है प्रियंका राधाकृष्णन को, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स जो है इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो रिलीज करती है? तो वो जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, वो जो है ट्वाइस अ ईयर जो है इसको पब्लिश करता है, अप्रैल और अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है
बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो आंसर है ए मोतिहारी से। अमलेखगंज जो नेपाल में है वहां तक ये जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है बिहार में कब सेटअप हुई थी? तो जो फर्स्ट है वो 2000 में हुई थी, 2018 में हुई थी और वो रक्सौल और बीरगंज के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन जो है इनमें से किस जगह में है? तो वो है स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो 1921 में हजारीबाग में हुआ था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरांद जो है बिहार में, वो इनमें से कौन से कल्चर का है? तो अगर हम इसकी बात करें तो वो उसमें नियोलिथिक भी है, नियोलिथिक भी है, चालकोलिथिक भी और आयरन एज सेटलमेंट्स भी हैं। तो इसमें जो ई है मोर देन वन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाबा ठाकुर दास जो हैं उन्होंने कौन सी सोसाइटी जो है एस्टेब्लिश की थी इन पटना? तो जो बाबा ठाकुर दास हैं उन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी जो है वो जो है 1906 1907 के बीच में जो है एस्टेब्लिश की थी पटना में। नेक्स्ट है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इनमें से कौन थे? तो आंसर है सी जयराम दास दौलत राम। और ये जो है फर्स्ट गवर्नर रहे 15 अगस्त 1947 से लेके 11 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल जो है रिवर कौन सी रिवर वैली से इंडिया की मिला था? तो आंसर है सी नर्मदा। एमपी के हथनौरा जो विलेज है वहां से जो है ये फॉसिल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा जो है कौन से स्टाइल में बना था? तो आंसर है गंधारा। ए जो है करेक्ट आंसर है। अब जो है ये स्टैचू वो जो जगह है वो पाकिस्तान में है और ये सेकेंड और थर्ड सेंचुरी एडी में जो है ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन पे जो है अशोका की जो कलिंगा विक्ट्री थी वो मेंशन थी? तो जो कलिंगा विक्ट्री थी वो रॉक एडिक्ट 13th में जो है उसमें मेंशन थी। तो इनमें से जो है किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं है। तो ई जो नन ऑफ द अबव वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सल्तनत पीरियड में किसने शुरू किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1565 में कौन सी फेमस वॉर हुई थी? तो आंसर है डी तलिकोटा वॉर। और ये सल्तनत ऑफ डेक्कन और विजयनगर किंगडम के बीच में हुई थी और इसमें जो विजयनगर किंगडम है उसकी जो है वो हार हुई थी। और इसको रक्षक टांगड़ी की जो वॉर है वो भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गांव के पास हुई थी। नेक्स्ट है दीने इलाही जो है उसको किसने स्टार्ट किया था? तो दीने इलाही को जो है अकबर ने स्टार्ट किया था 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन किस रूलर ने स्टार्ट की थी? तो ये शिवाजी ने स्टार्ट की थी जिसमें कि 8 मिनिस्टर्स थे और ये उन्होंने 1674 में जो है वो स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जो अगर हम बंगाल की बात करें तो वॉन हेस्टिंग्स थे। अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो विलियम बेंटिक थे। अगर हम गवर्नर जनरल डोमिनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन में इनमें से कोई भी नाम गिवन नहीं है। तो नन ऑफ द अबव जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर किसको कहा जाता है इनमें से? तो आंसर है सी रॉबर्ट क्लाइव को जो है उनको जो है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता है। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद है उनकी जो है उनको जो है ये माना गया कि वो फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन ऑफ 1857 जो है इनमें से कौन सी जगह में स्टार्ट हुआ था? तो मई 10 को
57 में जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, तो डी मेरठ जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से मुंडा रिवोल्ट का लीडर कौन थे? तो आंसर है बी, बिरसा मुंडा। सिद्धू और कान्हू जो है, ये ए और सी जो ऑप्शन है, ये जो है सांथल रेबेलियन के साथ इनका नाम है, जो इनके ये लीडर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज जो है किसने जो है वो फाउंड किया था? तो जो आर्य समाज है वो दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को जो है फाउंड किया था, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पहला भारत रत्न जो है किसको मिला था? तो जो पहला भारत रत्न था वो 1954 में 3 लोगों को मिला था, जिसमें कि ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन थे, सीवी रमन थे और सी राजा गोपालचारी थे। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी सिटी जो है 5 हिल से जो है घिरी हुई है? तो वो है राजगीर। वहां जो है 5 हिल्स हैं, तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन इनमें से गिवन नहीं है, तो ई नन ऑफ द अबव जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1950 से लेके 62 तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार में कहाँ से थे? मतलब वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते थे? सॉरी, तो वो बिहार को बिलोंग करते थे। और अगर पूछा जाए बिहार में कहाँ से थे, तो वो सिवान से थे। नेक्स्ट है, लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वो कौन सी है? तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण जो है दोनों लीडिंग है। इसमें ई जो है मोर देन वन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट कैनल इरिगेटेड एरिया इन बिहार जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? तो आंसर है ए, वेस्ट चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार जिनमें लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रही हो, 2001 में जिसमें लोएस्ट थी और 2011 में जिसमें लोएस्ट थी, रिस्पेक्टिवली बताना है। पहले 2001 में जिसमें कम थी, फिर 2011 में। तो इसका आंसर जो है डी है, किशनगंज और सहरसा, क्योंकि किशनगंज में जो है 18.63% थी पहले, और जो सहरसा है उसमें जो है इस समय 42.73 है, जो सबसे कम है। और ये जो फिगर्स हैं सेंसस से ली गई हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नियाग्रा फॉल्स है नॉर्थ अमेरिका में कौन सी 2 लेक्स के बीच में है? तो आंसर है डी, लेक ओंटारियो और लेक इरे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मिसमैच्ड है? तो इसमें बी जो सकाय है वो जो है मिसमैच्ड है, क्योंकि ये मलेशिया में नहीं है, इंडोनेशिया में जो है ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा जो है कोलफील्ड जो है जर्मनी का नहीं है? तो आंसर है बी, लोरेन जो है ये फ्रांस का है। नेक्स्ट है, रशिया के कौन से शहर को जो है वेनिस ऑफ नॉर्थ है जो कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है बी, उसको जो है वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस जो माउंटेन रेंज है यूरोप में कौन सी 2 देशों को जो है 2 कंट्रीज को जो है वो बीच में से बांटती है? तो ये फ्रांस और स्पेन को जो है बीच में से कट करती है, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रा और भागा जो रिवर्स हैं कौन से रीजन से जो है फ्लो करती हैं? तो चंद्रा और भागा जो हैं दोनों मिलके जो है चेनाब रिवर को जन्म देती हैं। तो लाहुल वैली में जो है चेनाब को जो है चंद्रा और भागा के नाम से जाना जाता है। और जिसको नहीं पता, ये हिमाचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है चंबल रिवर पे, ये कौन सी स्टेट में है? तो ये जो है रावत भाटा में राजस्थान में है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भरमौर ट्राइबल जो है ये रीजन जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है हिमाचल में लोकेटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो वो महाराष्ट्र में है, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट है, इंडिया की कौन सी स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो मध्य प्रदेश है कॉपर का। कश्मीर में जो पहलगाम है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो जो पहलगाम है वो सी लीडर जो रिवर है उसके किनारे है, और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
नेक्स्ट है दंडाकारण्य जो रीजन है ये कौन सी स्टेट्स में लाई करता है? तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्रा में जो है लाई करता है। तो ई मोर देन वन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा जो है जो कैटल है वो राजस्थान की जो है ब्रीड नहीं है? तो इसमें सी जो हलिकार है ये जो है कर्नाटका की ब्रीड है, ये कर्नाटका की है। तो सी जो है इसमें आंसर है। नेक्स्ट है बिहार की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है 10 लाख से कम है 2011 के सेंसस के हिसाब से? तो आंसर है बी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, एक है अरवाल, सीहोर और शेखपुरा। ये जो है इनमें जो है 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, बाकी सब में ज्यादा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से सीरियल्स जो हैं उसकी जो है हाईएस्ट पर एकड़ जो यील्ड है बिहार में सबसे ज्यादा है? तो आंसर है सी मक्का जो मेज है उसकी जो है यील्ड ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग फिश प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? तो आंसर है बी मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप रैंकिंग पल्सीज इन टर्म ऑफ एकरेज इन बिहार? तो आई एम रियली सॉरी इसका जो है आंसर मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको जो है उनका साइज जो है 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा है जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? तो आंसर है सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 जो है उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया था कि 15% से जो है टोटल नंबर एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमें इन पंचायती राज कमेटीज को उनके ईयर्स के साथ जो है वो मैच करना है। तो 127 का आंसर जो है वो डी है। अगर हम हनुमंथा राव कमेटी देखें तो इसका जो ईयर है वो 1984 है और जीवी के राव जो कमेटी है वो 85 है। इसमें जो अशोक मेहता कमेटी है वो 1977 है और 78 में उसकी जो है वो रिपोर्ट आई थी। जो सिंघवी कमेटी है वो 86 है और जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो 1957 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो आंसर है सी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे वो जो है सेकंड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1896 में और पहले जो थे बदरुद्दीन ताइबजी थे 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है कब हुआ था? तो फर्स्ट सेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और लास्ट जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में इनमें से कौन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर है डी इसमें जो है सारे इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन में इनमें से क्या दिया हुआ? तो इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन है इम्पोजिशन अबॉलिशन ऑल्ट्रेशन इन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और डेक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेशन फंड ये जो है सारे जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ई मोर देन वन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है किस इशू के साथ रिलेटेड था? तो वो जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर है उसको लेके जो ये केस था। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पार्टी को इंडिया में रिकॉग्नाइज करने के लिए इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए? तो इसमें जो है कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें जो है 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली ये है कि 6% इसमें जो वैलिड वोट्स है ये सही कहा गया है, लेकिन 6% वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा टू लेजिस्लेटिव असेंबली उसी के साथ साथ 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। दूसरी कंडीशन है कि अगर 2% सीट जो है लोकसभा में जनरल इलेक्शन में और ये जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्टेड हों फ्रॉम 3 स्टेट्स और या फिर ये जो है 4 स्टेट्स में जो है पार्टी जो है स्टेट पार्टी हो तभी वो नेशनल पार्टी जो है रिकॉग्नाइज होगी। तो ई नन ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कट मोशन जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है?
तो आंसर है सी, टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल्स। नेक्स्ट ये जो लिस्ट है इसको मैच करना है। तो इस लिस्ट का जो आंसर है मैं पहले ही बता दूं, नन ऑफ द अबव है, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ पंचायत है वो आर्टिकल 40 के अंदर गिवन है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 में है। जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है वो आर्टिकल 48 में है। जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वो आर्टिकल 50 के अंदर है। और जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस है वो 51 में है। लेकिन ये जो कोड्स हैं ये परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बिहार इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो ए है, 10.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 1819। तो आंसर है डी, 10.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ बिहार स्टेट जो है कितने परसेंट था 2017 और 18 में। तो इसमें जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि आंसर है 21% जो ऑप्शन में नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार की जो पार्क कैपेसिटी है 2019 में कितनी थी। तो इसका आंसर जो ई है, नन ऑफ द अबव है। ये जो कैपेसिटी है ये 6000 समथिंग मेगावाट है जो इनहेंस की गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो भी है इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो मुझे कहीं नहीं मिली है। लेकिन इस पे न्यूज मिली थी जिसमें ये लिखा था कि 6000 जो है वो इनहेंस की गई है। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट फूड ग्रेन प्रोडक्शन बिहार गॉट कृषि कर्मन अवार्ड 2017-18। तो अगर हम बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो उनको जो है 17-18 में वीट के लिए मिला था, और 16-17 में जो है वो मेज के लिए मिला था। और ऐसे जो है 4 बिहारीज को जो अवार्ड मिला है कृषि कर्मन अवार्ड, वो उनको वीट और मेज दोनों के लिए मिला है। लेकिन इसमें जो है बिहार की केवल बात की गई है, तो बिहार अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो है वीट के लिए मिला है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो मेथड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें जो है प्रोडक्ट इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड यूज होता है। बी जो डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड है वो यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑफिस या इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इनकम का जो है डाटा रिलीज करता है इंडिया में। तो जो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है, सी जो है वो जो है डाटा रिलीज करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्कीम है गवर्नमेंट की आयुष्मान सहकार, इसको लेके कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें बी, सी और डी जो है ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च नहीं किया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो है वो लॉन्च किया था। तो हेंस इसका जो आंसर है वो ए है। जो कृषि वाली जो मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन से बजट में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको जो है 2013-14 का जो बजट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 1 जुलाई 2013 से जो है इंडिया में एप्लीकेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन कंट्रीज के साथ जो है HDI 2019 का जो है वो रैंकिंग जो है वो देनी है। तो इसका आंसर भी जो है वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि कोई भी फिगर जो है उस अकॉर्डिंग नहीं है। अगर इसमें हम पहले बी ब्राजील, आई इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका के लिए और सी फॉर चाइना। तो ब्राजील का जो रैंक है वो 79 है, इंडिया का जो रैंक है 129 है, साउथ अफ्रीका का जो रैंक है वो 114 है, और चाइना का रैंक जो है 85 है। तो अगर आप असेंडिंग में सबसे छोटे से बड़े में लगाना चाहेंगे तो आपको कोई भी जो है इसमें आंसर जो अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, जेंडर बजटिंग जो है इंडिया में कब इनिशिएट की गई थी। तो 2005-6 के बजट में जो है जेंडर बजटिंग जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीएम केयर्स फंड को लेके कौन सी चीज जो है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें जितनी ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं चारों ही करेक्ट हैं, इसमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है।
तो आंसर होगा ई। तो ई जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हमें इन सारी स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर लगाना है राइस प्रोडक्शन के हिसाब से 2018-19 में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया पहले सबसे छोटा, फिर जो है इंक्रीज करता जाएगा। तो उसमें भी जो है आंसर नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन 18-19 में थी वो पंजाब की थी। पंजाब के बाद यूपी की थी, फिर हरियाणा की, फिर एमपी की और एंड में जो है राजस्थान की है। तो उस हिसाब से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो यहाँ राजस्थान करेक्ट है, लेकिन राजस्थान के बाद एमपी आना चाहिए, जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो कैश रिजर्व रेशियो है अगर उसको लोअर किया जाता है तो इनमें से कौन सा इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे पड़ता है। तो बैंक्स विल हैव हायर लीवरेज टू लिक्विडिटी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इकोनॉमी में सी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी में ब्रॉडन, ये भी करेक्ट है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो सी जो है 1 2 3 4 जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2018-19 में कितना है। तो इसमें गिवन है 412,871 मिलियन यूएस डॉलर। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसके लिए आप ये इमेज भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, पीआईबी से लिया है, तो गवर्नमेंट सोर्स है। तो आप देख सकते हैं 2018-19 में 412.9 जो है यूएस डॉलर बिलियन में जो है ये फिगर है। तो इसी के साथ ये पेपर जो है खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।